नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सभी स्वघोषित सेकुलर सहयोगी, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबु नायडू हो, चिराग पासवान हो या फिर जयंत चौधरी, ये सभी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश से घबराए हुए हैं। इन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और अब इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सभी नेता जो कि दावा करते हैं कि ये सेकुलर हैं, मुस्लिम हितैषी हैं, ईद मिलन समारोह करते हैं, इफ्तार पार्टियां उड़ाते हैं, इसके साथ साथ मुस्लिमों से गले मिलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन सब के बावजूद वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, उनकी पीठ में छुरा भोंका है, अब वो मामला बुरी तरह से बिगड़ता नजर आ रहा है और पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल पर इनकी भूमिका का भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। भाजपा का विरोध तो है ही, लेकिन मुस्लिम समाज ने खास तौर से टारगेट किया है इन बैसाखियों को, भाजपा के इन सहयोगी नेताओं को। और अब यही वजह है कि मुस्लिम समाज के विरोध के चलते ये सभी नेता घुटनों पर आ गए हैं। खास तौर से बिहार के नेताओं की हालत ज्यादा खराब है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान, क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव का सामना तुरंत कुछ महीनों में ही करना है। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान मीडिया के सामने आकर रोना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया है कि भाजपा के दबाव में आकर उन्होंने भाजपा की लाइन पर जाकर वोट तो कर दिया, लेकिन अब उसकी कीमत इन्हें अपना वोट बैंक खोकर चुकानी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि अगर इनकी पार्टी कमजोर होगी तो खुद भारतीय जनता पार्टी ही उसे तोड़कर खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। भाजपा पहले भी कई प्रदेशों में ऐसा कर चुकी है। तो रोने की असली वजह क्या है और क्या वक्फ बिल के बाद घबराए नीतीश और चिराग कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? ये सब कुछ मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। लेकिन एक बात जो शीशे की तरह साफ है कि मुस्लिम समाज के लाख जतन के बावजूद इन दोनों बैसाखियों ने मुस्लिमों को धोखा दे दिया है। बड़े बड़े दावे करते रहे ये दोनों ही नेता, इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, कि किसी भी तरीके से मुस्लिमों का अहित नहीं होने देंगे, हिंदू मुसलमान दो आंखें हैं। आपको भी याद होगा किस तरीके की बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन अब जब इन दोनों ने ही वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में वोट दे दिया है तो मुस्लिम समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है। और ये मोर्चा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि इन दो बैसाखियों के खिलाफ है। एनडीए के सेकुलर दलों की जमीन खिसक चुकी है। इसका नतीजा यह है क्योंकि इन दोनों ही नेताओं क्या, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के अलावा चिराग पासवान और खास तौर से जयंत चौधरी को मुस्लिम समाज का बहुत वोट मिलता है। और अब जिस तरीके से इन्होंने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ वोटिंग की है तो उसका परिणाम इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। खासतौर से बिहार में खेल इसलिए पलट गया है क्योंकि यहां कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश और चिराग पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लग रहा है, वहीं आरजेडी इस मौके को भुनाने में लग गई है, पूरी तरह से जुट गई है, क्योंकि उसे पता है कि उसके लाख प्रयास के बावजूद मुस्लिमों के सारे वोट उसे नहीं मिलते हैं। बड़ी संख्या में नीतीश कुमार के साथ भी जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने धोखा दिया है मुस्लिम समाज को। ऐसे में जदयू में बगावत बड़े पैमाने पर हो रही है। नीतीश कुमार की तो पार्टी पर अस्तित्व का संकट आ गया है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश के अभी तक 7 प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। वहीं वक्फ बिल पर भाजपा की लाइन पर चलने वाले नीतीश कुमार का मुस्लिम विरोधी चेहरा भी जनता के सामने आ गया है। जदयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखने का प्रयास किया जा रहा है, सफाई देने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए पार्टी में बचे खुचे मुस्लिम नेताओं को आगे किया जा रहा है कि आप जाकर वहां पर हमारा पक्ष रखिए। वक्फ संशोधन बिल में लेकिन बहुत सारी खामियां हैं। भले ही जदयू कह रही है कि हमारी आपत्तियों को भाजपा ने स्वीकार कर लिया था और अब इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिन बिल्डिंग्स पर सरकारी कब्जा है वो अब सरकार की हो जाएंगी, अपने आप ही वक्फ का दावा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा वक्फ बिल की धारा 40 को हटा दिया गया है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी नई संपत्ति आसानी से वक्फ संपत्ति में शामिल ही नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई
अपनी जमीन को, अपनी संपत्ति को दान करना चाहता है वक्फ को, तो ये बहुत अब आसान काम नहीं रह जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों चुनाव से ठीक पहले बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि इनके वोट पर और इनकी सीटों पर इसका प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने सहयोगियों को भी समाप्त कर देने के लिए जानी जाती है, उसका तो दांव ही यही था कि उसने बिहार में अपने दोनों सहयोगियों को ठिकाने लगा दिया है। ऐसे में आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है कि क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान कोई बड़ा कदम उठाएंगे, या फिर भाजपा का काम यहां पर बन चुका है और आने वाले समय में अपने सहयोगियों को समाप्त कर देगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।